साथियों नमस्कार। साथियों, हरियाणा की सरकार जानबूझकर किसानों से छेड़खानी कर रही है। 2 दिन पहले झज्जर के अंदर एक इनके दफ्तर का उद्घाटन बीजेपी ने किया था, धनखड़ जी ने किया था और हमारे लोग वहाँ विरोध करने के लिए गए थे। पता है कि पूरे हरियाणा में हम बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले धनखड़ जी जा चुके थे। तो उन लोगों ने वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया है और पता लगा है कि वो जो पत्थर वो लगा के गए थे वो कहीं उखेड़ दिया होगा। तो उसके बाद वहाँ के लोगों पे पर्चा दर्ज कर दिया गया और कई लोगों के घर पे पर्चा दर्ज करने के बाद छापेमारी की है। एक बबलू है और एक चिंटू है छारा गांव से, इनके घरों पे छापामारी की गई है गिरफ्तार करने के लिए। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस पे कोई मुकदमा बढ़ता ही नहीं। जब वहाँ से धनखड़ साहब जा चुके हैं, वहाँ पे किसी के साथ मारपीट नहीं हुई, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, 2 ईंटें उखाड़ दी तो वो भी मुकदमा दर्ज हो गया। छेड़खानी करना चाहते हैं ये जानबूझकर इस आंदोलन को कहीं जाट आंदोलन में बदलना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम दोनों तरफ कहना चाहते हैं। नंबर 1, हमारे लोग जो हैं वो बीजेपी की हर चाल से चौकस रहें। और दूसरी बात, अगर सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर ये मत समझ लेना कि ये 2 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ये भूल समझने की गलती मत करना। पूरा हरियाणा साथ है। फिर अपनी जड़ें वो तैयार रखें। बार बार हर जगह पे करते हैं, जैसे टोहाना में किया था। हम साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार को गिरफ्तार करने का शौक है तो सरकार जेलें खुली रखे, बता दे हमें। हम पूरे हरियाणा के लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, पूरे हरियाणा के लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार उठा पंगा मत ले। किसी किसान के घर भी अगर छापेमारी की, अगर किसी किसान को गिरफ्तार किया झज्जर वाले मामले में, तो फिर पूरा हरियाणा उन किसानों के साथ में खड़ेगा। और इस बात को सरकार बिल्कुल हल्के में ना ले। और मैं सभी भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया तो फिर सारे किसान उसके लिए तैयार भी रहें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, हरियाणा की सरकार जानबूझकर किसानों से छेड़खानी कर रही है। 2 दिन पहले झज्जर के अंदर एक इनके दफ्तर का उद्घाटन बीजेपी ने किया था, धनखड़ जी ने किया था और हमारे लोग वहाँ विरोध करने के लिए गए थे। पता है कि पूरे हरियाणा में हम बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले धनखड़ जी जा चुके थे। तो उन लोगों ने वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया है और पता लगा है कि वो जो पत्थर वो लगा के गए थे वो कहीं उखेड़ दिया होगा। तो उसके बाद वहाँ के लोगों पे पर्चा दर्ज कर दिया गया और कई लोगों के घर पे पर्चा दर्ज करने के बाद छापेमारी की है। एक बबलू है और एक चिंटू है छारा गांव से, इनके घरों पे छापामारी की गई है गिरफ्तार करने के लिए। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस पे कोई मुकदमा बढ़ता ही नहीं। जब वहाँ से धनखड़ साहब जा चुके हैं, वहाँ पे किसी के साथ मारपीट नहीं हुई, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, 2 ईंटें उखाड़ दी तो वो भी मुकदमा दर्ज हो गया। छेड़खानी करना चाहते हैं ये जानबूझकर इस आंदोलन को कहीं जाट आंदोलन में बदलना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम दोनों तरफ कहना चाहते हैं। नंबर 1, हमारे लोग जो हैं वो बीजेपी की हर चाल से चौकस रहें। और दूसरी बात, अगर सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर ये मत समझ लेना कि ये 2 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ये भूल समझने की गलती मत करना। पूरा हरियाणा साथ है। फिर अपनी जड़ें वो तैयार रखें। बार बार हर जगह पे करते हैं, जैसे टोहाना में किया था। हम साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार को गिरफ्तार करने का शौक है तो सरकार जेलें खुली रखे, बता दे हमें। हम पूरे हरियाणा के लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, पूरे हरियाणा के लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार उठा पंगा मत ले। किसी किसान के घर भी अगर छापेमारी की, अगर किसी किसान को गिरफ्तार किया झज्जर वाले मामले में, तो फिर पूरा हरियाणा उन किसानों के साथ में खड़ेगा। और इस बात को सरकार बिल्कुल हल्के में ना ले। और मैं सभी भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया तो फिर सारे किसान उसके लिए तैयार भी रहें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।